तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिमार्क किया कि अगरचे के तेलंगाना निस्बतन नई रियासत है और उसने अपने क़याम के 9 साल मुकम्मल किए हैं, ताहम रियासत और उसके अवाम का रोल हिंदुस्तान की तारीख में काफी अहम है और अहमियत रखता है। उन्होंने तेलंगाना के जिले वरंगल में 6100 करोड़ रुपए मालियत के बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु अवाम की सलाहियतों ने हिंदुस्तान की सलाहियतों में हमेशा इजाफा किया है। इन तरक्याती कामों में 5550 करोड़ रुपए मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शहरों के प्रोजेक्ट्स, काजीपेट में 500 करोड़ रुपए से रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। वज़ीर आज़म ने कबलजी भद्रकाली मंदिर में पूजा की। उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने में तेलंगाना के शहरियों के अहम रोल को उजागर किया और मौके में तरक्की का यकीन जाहिर किया, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ सरमायाकारी के मरकज के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि आज का नौजवान तवानाई से भरपूर है। वज़ीर आज़म ने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा तेज तर तरक्की के मामले में पीछे नहीं है। उन्होंने तेलंगाना के इंफ्रास्ट्रक्चर और गुज़िश्ता 9 सालों में उसको मजबूत करने के कामों में बेहतरी को भी उजागर किया। उन्होंने आज के प्रोजेक्ट्स पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की, जिनकी मालियत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए है। मोदी ने जोर देते हुए कहा कि नए मकासद के हुसूल के लिए नई राहें तलाश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तेज तर तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही मुमकिन है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में रियासत तेलंगाना ने पहले ही 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने तेलंगाना के हनमकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी के साथ शिरकत की। उन्होंने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तामीर को सबसे ज्यादा तरजीह दी। वजीर ने कहा कि आने वाले वक्त में तेलंगाना को सड़कों की तोसी के लिए एक खुसूसी कॉरिडोर में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2150 करोड़ की लागत से 4 लाइनों में तोसी करते हुए मेगा टेक्सटाइल पार्क के साथ एक सनती कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा। इसी तरह नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर को एक सनती राहदारी के तौर पर आसिफाबाद, मंजरियाल, पेद्दापल्ली, हनमकुंडा, वरंगल, खम्मम से विजयवाड़ा तक 4 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के रास्ते नागपुर विजयवाड़ा का फासला 178 किलोमीटर कम हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली अजला में समाजी और माशी तरक्की में इजाफा हो रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 10 से 11 जुलाई 2023 को मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे, जिसके दौरान बाहमी दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और बेहतर जाम शिराकतदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा मलेशिया के वज़ीर दिफा दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात करेंगे, जिसके दौरान वज़रा दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन का जायजा लेंगे और मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इक़दामात का जायजा लेंगे। फरीक़ैन मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह मलेशिया के वज़ीर आज़म वाईबी दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। पूरे खिते के अमन खुशहाली में हिंदुस्तान और मलेशिया का मुश्तरका मफाद है। दोनों जमहूरियतों के दरमियान मुस्तहकम और कसीर जहती ताल्लुकात हैं, जो कई जामे शोबों में फैल चुके हैं, जिनमें दिफा और सलामती शामिल हैं। दोनों ममालिक सन 2015 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मलेशिया के दौरे के दौरान कायम किए गए बेहतर जाम शिराकतदारी के विजन के तहत काम करने के लिए पुरज़्म हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते की सुबह हरियाणा के सोनीपत के गोहाना सब डिवीजन गांव के खेतों में काम करने वाले किसानों के साथ धान की रुपाई करते हुए उनके खेती से मुताल्लिक मसाइल पर बातचीत की। आज दिल्ली से शिमला जाते हुए राहुल गांधी ने गोहाना सब डिवीजन के मदीना और बड़ौदा गांव में किसानों के साथ धान की रुपाई की और उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर किसानों से काश्तकारी के मसाइल और उनके हल के बारे में तबादला ख्याल किया। सुबह तकरीबन 7 बजे कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी अचानक उन गांव में किसानों के दरमियान पहुंचे और उनसे ज़राअत के मसाइल, उनके हल पर बातचीत की। इसके बाद राहुल गांधी शिमला रवाना हो गए। गांव वाले राहुल गांधी को काम करते और अपने दरमियान बात करते देखकर काफी पुरजोश नजर आए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाते हुए खेतों में जाना और खेत मजदूरों के साथ काम करते हुए उनके साथ बातचीत करना इस हकीकत की अलामत है कि कांग्रेस किसान दोस्त और अनाज फराहम करने वालों के तय हसास है। राहुल गांधी आज सुबह हरियाणा में सोनीपत के नजदीक गोहाना के खेत पर ट्रैक्टर के साथ पहुंचे और खेत मजदूरों के साथ बातचीत करते हुए धान की बुआई की। उन्होंने चारपाई पर बैठकर खाना खाया और खेत के मजदूरों से बातचीत की। खड़गे ने गांधी के खेत मजदूरों के साथ इस बातचीत के बाद यह तबसरा किया। खड़गे ने ट्वीट किया, हमारा फख्र हिंदुस्तान के किसान, हमें लोगों को मुत्तहिद करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने हफ्ते को रियासत में पंचायत इंतखाबात के दौरान अमन और अमान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया।
बोस कई पोलिंग हलकों का दौरा किए और रियासत भर में तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर दम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पूछा, जमहूरियत को बचाने वालों की हिफाजत कौन करेगा? बोस ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहीं नजर नहीं आता, कमिश्नर अभी तक खामोश है। गवर्नर ने कहा कि उन्हें बताया गया कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से कत्ल और तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। बोस ने कहा, आम लोगों की हिफाजत कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन खामोश है, मैं उनसे जवाब देने को कहा है। अवाम और जमहूरियत की हिफाजत करने वाला कौन है? काबिल जिक्र है कि पंचायत इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद से कम 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 6 की मौत वोटिंग के अमल के दौरान हुई है। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके के पिंगिश गांव से ताल्लुक रखने वाले शारिका गुलजार नामी लड़की रिवायती कश्मीरी कानगरी की खूबसूरत रंगीन तस्वीर बनाने पर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने में कामयाब हो गई है। पेशावराना तौर पर बीएससी रेडियोलॉजी की तालिबा शारिका ने बचपन से ही आर्ट में दिलचस्पी रखते हुए अपनी मेहनत और लगन से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करके मेडल और सर्टिफिकेट हासिल की है। अवार्ड मिलने के बाद नौजवान फनकारा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी पढ़ाई के साथ साथ आर्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मेरा नाम शारिका गुलजार है। मैं पिंगलिश में रहती हूँ। आर्ट का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। मुझे अपने पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें, ख़ासकर मेरे भाई ने। तो उसने मुझे इनकरेज किया बहुत ज़्यादा, हर किसी फील्ड में मुझे सपोर्ट किया है। अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये करने दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी करती थी, तो फिर मुझे पता चला कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऐसा होता है, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। मुझे नहीं पता था होगा, तो फाइनली मुझे कंफर्मेशन की मेल आई, तो मैंने इस पे ये देखा, तो फिर मुझे बाय पोस्ट ये घर पहुंचा। बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं। हाँ, बहुत सारी हार्डशिप्स आती है, डीमोटिवेट होता है बंदा, लेकिन फिर खुद ही मोटिवेशन मिलती है, नहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा इसमें। बचपन से ही मैं करती थी, फिर मैंने रिसेंटली ये प्रोफेशनल स्टार्ट किया। मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ी बहुत ये होती है। आगे भी मैं ये कंटिन्यू रखूँगी, जब तक होगा तो मैं ये करूँगी। उसके लिए भी मैं सोच रही थी, लेकिन अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टॉप किया है ये वर्क। रूस ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की फराहमी के अमेरिकी फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि इससे नस्लकशी और आलमी अमन को खतरा होगा। रूसी खबरसां एजेंसी आरआईए नोस्टी ने इत्तला दी कि बैनुल-अक़वामी उमूर पर ड्यूमा स्टेट कमेटी के चेयरमैन लिवेनसल्स्की के हवाले से बताया कि अमेरिकी फैसला नस्लकशी में इजाफा करने वाला है और उसे अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्तकबिल में जायज होने का सामना करना पड़ेगा। सेल्स्की ने कहा, रूस इसका माकूल जवाब देगा और हमारे फौजी यूनिटों को दुश्मन की तरफ से क्लस्टर हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल के बारे में आगाह किया गया। अमेरिका ने जुमे को यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद के मवाद की मुंतकिली के फैसले का ऐलान किया, जिसे 123 ममालिक की मंजूरी पर एक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन ने पाबंदी आयद कर दी थी। एक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन में 2010 में क्लस्टर जंगी मवाद के इस्तेमाल, पैदावार, मुंतकिली और जखीरा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ताहम अमेरिका और यूक्रेन कन्वेंशन पर दस्तखत करने वाले नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को जो क्लस्टर गोला बारूद भेजेगा उसे 155 mm होर्टर्स से फायर किया जाएगा। हर कंस्तर में 88 बम होंगे। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हर बम की खतरनाक रेंज तकरीबन 10 मुरब्बा मीटर है। इस तरह एक कंस्तर 3000 मुरब्बा मीटर तक के रकबे को कवर कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम फराहम करने के अमेरिकी फैसले का यह कहते हुए दिफा किया कि यह बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन यूक्रेन के पास हथियारों की मुसलसल किल्लत के पेश नजर यह मुश्किल फैसला करना पड़ा। अमेरिकी सदर ने मुकामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यूक्रेन को क्लस्टर बम फराहम करने के फैसले की तौसीक में काफी वक्त लगा, लेकिन जंग में यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था। इसी वजह से यह इंतहाई मुश्किल फैसला किया गया और इससे कबल उन्होंने इत्तेहादी ममालिक से भी बात की। उन्होंने कहा कि नेटो का सरबराही इजलास अगले हफ्ते लिथुआनिया में होने जा रहा है। यूक्रेन के रहनुमाओं ने इसे बर वक्त उठाया गया बड़ा कदम करार देते हुए इसकी सताइश की, लेकिन इंसानी हुकूक के ग्रुपों और कुछ डेमोक्रेट्स ने इस फैसले पर तनकीद की। रूस ने भी अमेरिका के इस फैसले पर तनकीद की। इटली के मिलान में बुजुर्गों के एक नर्सिंग होम में आग लगने से कम 6 अफराद की मौत और 80 के करीब जख्मी हो गए। जनूबी मिलान में वाया दे संकेस्टो में वाक़ सहूलत मरकज में मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:20 पर आग लगी। बाद में आग बुझा दी गई।
आग के शोलों और धुएं की वजह से 5 खवातीन और 1 मर्द की मौत हो गई। फायर फाइटर्स इमारत को खाली कर रहे हैं। आग लगने की वजह तहकीकात की जा रही है। ये 210 बिस्तरों पर मुश्तमिल नर्सिंग होम म्यूनिसिपालिटी ऑफ मैलान के जेर मिल्कियत एक कोऑपरेटिव इदारे के जरिए चलाता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र के कायदीन ने वजीर आला केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में की शमूलियत इख्तियार। केसीआर ने शुरका को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में किया खैर मकतब। तेलंगाना में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम में ताकीर। आला तालीम के मौके तक रसाई से हजारों कबायली तलबा महरूम। रियासती वजीर के तारक रामाराव का मरकज पर इल्जाम। मोदी रियासत की तकसीम के वादों को पूरा करने में नाकाम। बीआरएस-एलपी में रियासती वजीर श्रीवास गौड़ का मीडिया से खिताब। मोदी की केसीआर और बीआरएस के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर झूठ का पुलंदा। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। हिंदुस्तान की तारीख में तेलंगाना और उसके अवाम का अहम रोल। वरंगल में बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की संग बुनियाद तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम का एतराफ। खेत मजदूरों के साथ राहुल की बातचीत कांग्रेस की हसासियत की अलामत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने के फैसले का किया दिफा। कहा यूक्रेन के पास हथियारों की मुसलसल किल्लत के पेश नजर मुश्किल फैसला करना पड़ा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।